हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी एपी एंड मॉम्स वर्ल्ड चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लॉथ डाइपर होते हैं, स्पेशली जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ड्राई फील लंगोट है ना। सुपर बॉटम्स के बहुत आते हैं। ये जो आप लंगोट देख रहे हैं बहुत ही क्यूट प्रिंट्स में मेरे पास अवेलेबल हैं। ये सुपर बॉटम की नहीं है, ये बेबी हग का है। सुपर बॉटम का भी मैंने देखा था, बट मुझे सिर्फ ट्राई करना था, इसलिए मैंने सोचा कि ऑलमोस्ट ये दोनों सेम दिख रहा है तो मैं बेबी हग का मंगा लेती हूँ। तो ये चारों बेबी हग ब्रांड के लंगोट हैं, ड्राई फील लंगोट। ठीक है, तो सुपर बॉटम का भी लगभग सेम ऐसा ही रहता होगा। मैंने लिया नहीं है, अगर मैं इसे लेती हूँ तो मैं आपको शेयर करूंगी। अभी मेरा बेबी 3 मंथ्स का है और ये जो लंगोट है, ड्राई फील लंगोट आप देख रहे हैं टेबल पे, ये मैं उसे वो जब 2 महीने का था तब से यूज कर रही हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ही हाईली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी इसे परचेस करें। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको क्या है कैसा है। तो ये ऐसे 4 का सेट मुझे मिला था 399 में, तो अराउंड 100 रुपीज पर लंगोट मुझे पड़ा है। तो ये है कैसा वो देखिए, इसको एक दिखा देती हूँ। ये इस तरह का बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, ये बैक साइड जाता है, बेबी के बम में जाता है ये वाला पोर्शन, और ये जो है ये नैरो रहता है, तो ये फ्रंट पार्ट में बेबी के जाता है। अभी अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा एक क्लिप दिखाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि बेबी इसको कैसे पहना हुआ है ना। तो देखिए इसको पहनाते कैसे हैं। ठीक है, तो पहनाने के लिए क्या करना है, इसको सिंपली आपको ऐसे रखना है, बेबी का बम इसके ऊपर आए और आप ऊपर से इसको ऐसे कर दीजिए, इसमें टक कर लीजिए, इसको अंदर कर लीजिए इस रोप को जो दिया हुआ है इसमें, और यहाँ से भी ऐसे अंदर कर लिए और फिर यहाँ से आप उसको बांध दीजिए। तो ये बहुत अच्छे से बेबी को फिट हो जाता है ना। अब फिट कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी इलास्टिक दी हुई है, तो ये उसके मतलब थाइज में ऐसे कवर होके फिट हो जाता है। अभी बेबी को मैं 2 मंथ से पहना रही हूँ, तो वो थोड़ा सा अच्छा हेल्दी भी हो गया है मेरा बेबी, तो उसको बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, बहुत अच्छे से पहनता है, बहुत क्यूट दिखता है। जब बेबी इसको पहनता है ना तो एकदम सुंदर सा क्यूट सा दिखता है, बहुत ही क्यूट प्रिंट्स में है ये, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। अब क्या होता है, ये जो है ड्राई फील लंगोट, ये फ्लीस का मटेरियल, आप देखिए अंदर में व्हाइट कलर है, सारे में आपको यही दिखेगा, सारे जो डाइपर हैं सब में लंगोट में ऐसे ही व्हाइट कलर है ना। तो ये क्या करता है, ये फ्लीस का मटेरियल है। देखिए आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ, है ना। जो कंबल आती है ना ठंडियों में, जो हम बिल्कुल लाइट वेट की जो कंबल आती है, फ्लीस कंबल, ये वही वाला मटेरियल है ना। तो इसमें बेबी पी करता है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद इसमें बीच में ऐसे डबल लेयर दिया हुआ है, देखिए ऐसे सिलाई दिख रही है ना एक आपको, इसमें एक डबल लेयर है, मतलब फ्लीस का ही एक और लेयर अंदर पे इन्होंने सिल दिया है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब बेबी पी करता है तो इसमें ही रह जाता है, वो इससे बाहर नहीं जाता। अभी बेबी छोटा है, 2 महीने का है, 3 महीने 4 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये काम में आएगा। अब मुझे इसके साथ अच्छी बात ये लगती है कि बेबी पी करता है, वो यहीं रह जाता है, ना इसके बाहर जाता है, ना इधर, ना लीक भी नहीं करता। बेबी हेल्दी है तो थाइज में ये अच्छे से फिट रहता है, तो सुसु इधर उधर लीक नहीं करता, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वाटरप्रूफ मटेरियल है, तो माय स्ट्रेट नो, ये वाटरप्रूफ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है ना। ये आपको कपड़ा ऐसे छूने से लगेगा कि वाटरप्रूफ काइंड ऑफ है, बट ये नहीं है ना। ये सिंपल एक क्लॉथ है, लेकिन छूने से क्लॉथ वाली फीलिंग नहीं आती है। थोड़ा सा ऐसे देखिए आवाज भी आ रही होगी आपको, है ना, थोड़ा ऐसे टच करने से थोड़ा सा एक आवाज सी आ रही है। तो ये पॉली कॉटन बोल सकते हैं, इस तरह का कुछ मटेरियल है ये, बट ठीक है, बहुत सुंदर है ये, है ना, और इजी टू वियर है, बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों को इचिंग की प्रॉब्लम नहीं। बहुत भारी भारी सा आजकल जो क्लॉथ डाइपर आता है जिसमें इंसर्ट रहता है, वो मोटा रहता है, फिर बच्चा सूसू करता है, वो भारी हो जाता है, फिर जब उसको पहनाओ तो उसके बम में भी वो इतना मोटा सा लेयर आ जाता है, तो बच्चा थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है, उल्टा, है ना, मतलब उसका बम ऊपर हो जाता है, सर हेड नीचे हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आती, बहुत इजीली बच्चा इसको पहनता है, हम पहना देते हैं, बच्चा आराम से रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ पहना भी है ना। मेरा बेबी तो बहुत हैप्पी रहता है इसको पहन के। अब मुझे अच्छी बात इसकी ये भी लगती है कि जब मैं इसको पहनाती हूँ ना, तो ऐसे करके उसको पहना दिया, है ना, अब ना एक
एक काम मैं करती हूँ कि जब भी इसको पहनाती हूँ ना तो इसको ऐसे फोल्ड करके पहनाती हूँ। कभी कभी ऐसा 1-2 बार मेरे साथ हुआ है कि बेबी जब सुसु किया तो यहाँ से पीछे से लीक हो गया, उसको ऐसे करके हमने पहना दिया है, बेबी सुसु किया, यहाँ से पीछे से लीक हो गया। तो वो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, फिर बच्चे को पहना के ऐसे बांध देती हूँ। तो बच्चा सुसु करता है तो वो यहाँ पे आके यहीं रुक जाता है, इसके आगे जाता ही नहीं है। तो आपको अगर लेना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप खरीदो। सुपर बॉटम का इससे ज़्यादा अच्छा होगा मुझे लगता है, मैंने लिया नहीं है अभी, मैं लूँगी तो मैं उसका रिव्यू भी आपको शेयर करूँगी आपके साथ। ये बेबी हक का है बट मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। और बेबी सुसु करता है ना तो उसको ऊपर बिल्कुल भी गीला फील नहीं होता, एकदम ड्राई रहता है ये, क्योंकि मैंने खुद भी चेक किया है। इसको सुसु कर लेता है, जब उसके बाद मैं निकालती हूँ तो मैं इसको टच करके देखती हूँ तो मुझे भी वो सूखा लगता है। अब मुझे पता कैसे चलता है कि वो गीला हो गया, तो उसके बैक साइड से पता चलता है। जब बेबी ऐसे पहना हुआ है इसको, है ना, तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि ये 1 से 2 सुसु एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मैं एक ही सुसु में चेंज कर देती हूँ, है ना। जैसे हम लंगोट, नॉर्मल वाली लंगोट पहनाते हैं, एक सुसु में बदल देते हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि बच्चे का बेड गीला हो जाता है, बच्चे के कपड़े भी गीले हो जाते हैं, है ना, जो नीचे आपने बच्चे के लिए बिछाया हुआ है सुलाने के लिए वो भी गीला हो जाता है। तो वो सब मैसी इससे नहीं होता है। बच्चा सुसु करे या पॉटी करे इसके अंदर ही रहता है, वो इससे बाहर जाके मैस क्रिएट नहीं करता। आप सिंपली इसको निकालो, ओपन करो, सुसु किया है तो मस्त गर्म पानी से वॉश करो, डिटर्जेंट में एक बार वॉश करके सुखा दो, है ना, इजी टू क्लीन है। पॉटी करता है तो पॉटी किया उसने, पॉटी को ऐसे पकड़ा और जो बाथरूम वाला स्प्रे रहता है उससे आपने पूरा ऐसे स्प्रे किया, आराम से निकल जाता है, ठीक है, एकदम आराम से। उसके बाद थोड़ा सा स्टेन येलो येलो रहता है, उसको आप डिटर्जेंट वाटर में ऐसे उल्टा करके सोक कर दीजिए, ठीक है। डिटर्जेंट वाटर में उल्टा करके 20 मिनट्स 15 मिनट्स, मैं तो 10 मिनट ही सोक करती हूँ, और फिर आके ऐसे सिंपल ऐसे ऐसे रबिंग कर देती हूँ, बस हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा ब्रश करके करेंगे तो स्टेन जल्दी नहीं जाता है, हल्के हाथों से ऐसे ऐसे कर देंगे ना तो बिल्कुल 5 मिनट में क्लीन हो जाता है और ये वाइट हो जाता है ना। अब मैं इसको पिछली 1-1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, एपी अभी 3.5 महीने का होने वाला है, ठीक है। तो ये 1.5 महीने ऑलमोस्ट हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, और आप देखो इसकी कितना वाइट अभी भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम न्यू है ना। तो इसमें कई बार उसने पॉटी किया है, कितनी बार सारे डायपर्स में पॉटी कर चुका है वो, बट वो स्टिल कितना अच्छा क्लीन दिख रहा है। तो वाइट कलर भी इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगा ये। अब एक सुसु बच्चे ने किया तो मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना ये वाटरप्रूफ नहीं है। क्या होता है, सुसु इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर, बट ऊपर से ना गीला लगने लगता है। तो आप बच्चा आपके घर पे है, आप उसके साथ हैं या आप नहीं हैं, कोई और भी है, तो बच्चे को तो हम खिलाने के लिए, उसको उसके साथ खेलने के लिए, उसको चब्बी चब्बी करने के लिए, है ना, उसके पास तो जाते ही रहते हैं। तो आप एक बार ऐसे टच करके देख लो, अगर आपको गीला लगा इमीडिएट आप बदल दो। जनरली ये 2 सुसु आराम से एब्जॉर्ब करता है, 1 सुसु में तो आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड सुसु करेगा तो आपको बदलने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा ड्राई फील लंगोट, ये अंदर से बिल्कुल ड्राई रहता है, बच्चे को गीला नहीं लगता, ऊपर ऊपर ही बस गीला होता है। हाँ, एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी इसको लेके। एक बार क्या हुआ था कि एपी ने सुसु कर दिया था, मैं देख नहीं पाई थी, मैं नहा रही थी, कुछ करी थी, उसने लगातार 2 बार सुसु कर दिया और तीसरी बार भी सुसु कर दिया। तो तीसरी बार का सुसु इससे बाहर होके उसके बेड में, उसके कपड़े में पूरा गीला हो गया था। तो ये एक सुसु के लिए बेस्ट है। दूसरा सुसु किया आप इमीडिएट चेंज कर दीजिए। दूसरा सुसु के बाद आप उसको पहना के नहीं रख सकते, है ना, वो फिर धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक सुसु के लिए बेस्ट है। तो मुझे ये अच्छा लगा। जो हम नॉर्मल लंगोट लेते हैं वो मैस क्रिएट करता है नेसेसरी का, ये मैस क्रिएट नहीं करता। आराम से आप तुरंत वॉश करो, कर दो। हाँ, अब एक और बात, इसको धोने के बाद जब सुखाते हैं, हम ड्राई करते हैं, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब इसको पूरा 1 दिन लग जाता है सूखने में। अगर आपने इसको हैंड वॉश और हैंड ड्राई ही किया, स्क्वीज करके ही सुखाया, आराम से ऐसे स्क्वीज भी कर सकते हैं ना, इसको मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करके ऐसे स्क्वीज कर देती हूँ, तो भी कुछ नहीं होता इसको। तो इसको पूरा 1 दिन लगता है सूखने में। ऊपर का तो सूख जाता है, ये वाला बाहर का पोर्शन नहीं सूखा रहता है, तो पूरा 1 दिन लगता है सूखने में। अगर बाहर में सन ड्राई अच्छा मौसम है, गर्मियों का मौसम है, ठंडियों का मौसम है, जिसमें अच्छी धूप निकली है, तो उसमें क्या होगा, आराम से ये 1 घंटे में सूख जाता है। बेटर है कि आप इसको हैंड वॉश करें या मशीन वॉश करें, जो भी वॉश करना है, लेकिन आप ड्राई इसको मशीन में करें। मशीन में ड्राई करने से मोस्ट 70% तक वाटर इसका आउट हो जाता है। उसके बाद आप इसको फैन में सुखा लीजिए, 1 घंटे में सूख जाएगा, 2 घंटे में सूख जाएगा, फैन में 1 से 2 घंटे में। और सन ड्राई करेंगे तो 20-30 मिनट्स में एकदम मस्त सूख जाता है ना। और
डिटर्जेंट मैं थोड़ा सा डेटॉल डाल देती हूँ, मैं सेवलॉन ऐसे डाल देती हूँ पानी में, तो वो उससे थोड़ा सा जर्म फ्री मुझे लगता है कि जर्म फ्री हो गया है, हाइजीनिक लगने लगता है फिर मुझे, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको लीजिए अपने लिए भी, आपको पसंद आ रहा है तो ले सकते हैं। इसको पहना के कहीं बाहर नहीं ले जा सकते बेबी को, आप घर में, घर के लिए ही है ये, बस बाहर जाने के लिए तो डिस्पोजेबल डाइपर इज़ बेस्ट। ठीक है, तो ये है लंगोट के बाद। अच्छा, इसमें आपको ना एक स्नैप बटन्स दिख रहे होंगे, है ना, ये और ये क्या, ये मैंने लगाए थे स्नैप बटन, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, फिर उसको इसमें लगा दिया था। तो ये इसको लगाने के बाद मुझे और इजी हो गया इसको पहनाना। बस ऐसे करती हूँ, यहाँ पे भी बटन दिया हुआ है, इसको इसमें टक किया, इसको भी इसमें टक कर दे। तो ये गलती से लग गया था, ये प्रॉपर नहीं लग पाया, इसलिए उसके जस्ट बगल में दूसरा लगा दिया, ऐसे टक कर देती हूँ, ये और अच्छे से लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर आप बिना स्नैप बटन के भी ऐसे बांधते हैं तो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम होती है कि ये ना ऐसे श्रिंक हो जाता है। ऐसे आप जब बांधेंगे तब तो आप प्रॉपर ऐसे करके बांध दिया आपने, है ना, लेकिन वो बच्चा पैर मार रहा है, खेल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो ये वो हो जाता है। तो ये ठीक है, आप अपनी सुविधा अनुसार, बच्चा तो क्योंकि अभी स्ट्रेट ही लेटा है, उसको ना मुड़ना है ना कुछ करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। हाँ, जैसे ही बच्चा मुड़ना चालू करेगा, पलटने लगेगा, तो फिर ये नहीं है उसके लिए, है ना। उस टाइम पे क्या होगा, बच्चा इसको पूरा ऐसे कर देगा, इधर से लीक हो जाएगा सुसु, पॉटी वॉटी भी करेगा तो लीक हो जाएगा, है ना, तो नहीं, फिर नहीं होगा वो। उस कंडीशन में दूसरे डाइपर है, मैंने दूसरे डाइपर्स भी परचेस किए हैं, क्लॉथ डाइपर अलग अलग ब्रांड के। स्मार्ट नैपी भी मैंने खरीदा है, मैं उसकी वीडियो भी आपको शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, आपके मन में कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल में मेरे बेबी एपी की भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स हैं, तो आप वो भी देखिए। ओके, थैंक यू, बाय।